बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। यूसुफ इस्लाम उर्फ मशहूर कैट स्टीवंस ने 1948 में लंदन के एक मसीही ख़ानदान में आंख खोली। उनका कहना था कि मुझे सिखाया गया था कि खुदा मौजूद है, लेकिन खुदा के साथ कोई बराह रास्त राब्ता नहीं है, लिहाजा हमें यीशु मसीह के वसीले से खुदा से राब्ता करना पड़ता है। जब भी मैं यीशु मसीह के मुजस्समों की तरफ देखता, वो महज पत्थर थे जिनमें कोई जान ना थी, और जब भी मुझे बताया जाता कि खुदा 3 है तो मैं और भी हैरान हो जाता, लेकिन बहस नहीं करता, क्योंकि मैं अपने वालिदैन के मज़हब का एहतराम करता था। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस मजहबी परवरिश से मुतनफ़िर हो गया और मैंने मौसीकी शुरू कर दी। मैं एक बड़ा स्टार बनना चाहता था। फिल्मों और मीडिया में मैंने जो भी चीज़ें देखी, इन सब ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया और मैंने सोचा कि पैसा ही मेरा खुदा है। सिर्फ 19 साल की उम्र में कैट स्टीवंस का शुमार बरतानिया के मशहूर तरीन गुलकार और नगमा निगार में होने लगा। मशहूर रिसाइल में कैट की तस्वीर शाया होने के साथ साथ कैट का नाम भी मीडिया में गर्दिश करने लगा। मज़ीद बुलंद मकाम हासिल करने के लिए कैट ने शराब और मंशियात लेना शुरू कर दी। 1969 में जब कैट स्टीवंस कामयाबियों की बुलंदियों पर थे तो वो टीबी के मर्ज में मुब्तला हो गए और उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। सेहत याबी के लिए उन्हें हॉस्पिटल में कई महीने गुजारने पड़े। इस दौरान स्टीवन ने अपनी ज़िंदगी और रूहानियत के पहलुओं पर सवाल करना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने कहा कि शोबिस के कारोबारी माहौल से निकलकर अस्पताल जाना, जहां आपको दिन ब दिन इंजेक्शन लग रहे हों और आपके आसपास लोग मर रहे हों, ये यकीनी तौर पर आपके नुक्ता नज़र को बदल देता है और आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इसके पेश नज़र स्टीवंस ने योगा और दूसरे मज़ाहिब के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। 1976 में स्टीवंस समुंदर में तैराकी कर रहे थे कि जब तेज़ लहरों ने उन्हें घेर लिया और वो डूबने लगे। उन्होंने चीख कर कहा, ऐ खुदा, अगर आप मुझे बचाते हैं तो मैं आपके लिए काम करूँगा। स्टीवंस के मुताबिक एक लहर ने उन्हें साहिल पर ढकेल दिया और उन्हें लगा जैसे खुदा ने उनकी दुआ कबूल कर ली। इस वाक़ये से पहले स्टीवंस बहुत से मज़ाहिब का मुतालिया कर चुके थे। इस वाक़ये के कुछ अरसे बाद कैट के यहूदी भाई ने फ़िलिस्तीन की वापसी पर कैट को इनके सालगिरह के तोहफे में कुरान पाक की एक कॉपी दी। कैट का कहना था, मैं कौन हूँ, मेरा मकसद हयात, मेरी हकीकत, मेरा नुज़ूल, ये वो सवाल थे जिनके जवाबात मैंने हिदायत की किताब कुरान पाक से लिए। मुझे एहसास हुआ इस्लाम एक सच्चा मज़हब है। तकरीबन 1.5 साल कुरान पाक के मुताले के बाद 1977 में स्टीवंस ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम यूसुफ इस्लाम रख लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद तुर्की के दौरे पर अहलिया के हमराह आए एक साथी ने चुपता हुआ सवाल पूछा कि आप बाहैसियत एक यूरोपीय सिंगर और रोशन ख्याल शख्सियत हैं, क्या आप ये पसंद करेंगे कि कबूल इस्लाम के बाद 4 औरतों से बायक्त वक्त निकाह करें? आप जैसी शख्सियत की अकल उसे कैसे तस्लीम करेगी? क्या ये कोई लॉजिकल बात है? ये ख्वातीन के साथ जुल्म नहीं। यूसुफ साहब हस्बे आदत मुस्कुराए और कुछ तवक्कुल के बाद फरमाया कि आपका ये सवाल मेरे कबूल इस्लाम से पहले वाली हालत के मुतालिक होना चाहिए, न कि मौजूदा हालत पर। इसलिए कि इस्लाम से पहले मेरे जिन औरतों से ताल्लुकात थे उनकी तो सही से गिनती भी मुझे याद नहीं, और उनमें से कितनी औरतों से मेरी कितनी औलादें हुई ये भी मुझे नहीं मालूम। वो बच्चे कहाँ और किस हाल में हैं मैं कुछ नहीं जानता। तो ये सवाल पहले वाली हालत पर वारिद होता है, ना कि अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। मेरी एक ही बीवी है, उसके साथ मैं खुश हूँ। उसके होते हुए दूसरी शादी का कोई ख्याल भी नहीं गुजरा। इस्लाम ने कब मुझे पाबंद किया है कि मुझे दूसरी शादी करनी ही चाहिए? तीसरी और चौथी का तो सवाल ही नहीं होता। अगर बिल फ़र्ज मैं शादी कर भी लूँ तो इस्लाम ने बीवी और औलाद की तमाम तर जिम्मेदारियाँ निभाने का भी मुझे पाबंद किया है। इस पर तो मेरे दोस्त तुझे कोई एतराज़ और परेशानी नहीं, लेकिन उन बच्चों की कोई फ़िक्र नहीं जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ। पता नहीं कहाँ पल रहे हैं या ज़िंदगी से ही महरूम हो चुके हैं। क्या 4 बीवियाँ रखकर उनकी कफ़ालत और औलाद की तरबियत करना बेहतर है, या सैकड़ों औरतों को इस्तेमाल करके उनसे होने वाली औलाद से लाताल्लुक़ होना और उन्हें अंधेरी राहों में सुपुर्द करना बेहतर है? इन 2 में से बताइए, इंसानी दुश्मनी किसमें है और दोस्ती किसमें है? कौन सा ख़वातीन के साथ जुल्म है और किसमें इंसाफ है? ये सवाल सुनकर नमरूद की तरह सहाफ़ी भी लाजवाब हो गया।
دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔